हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले परसेंटेज के बारे में। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको परसेंटेज कैसे निकालना है और साथ में इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा और इसके बाद हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपको पर सब्जेक्ट का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट में 68 मार्क्स आता है आउट ऑफ 100, तो आप इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो आपको उसको गुना कर देना है 100 से। तो जैसे कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो इसका अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसका जो हमारा परसेंटेज आ जाएगा फ्रेंड्स वो 68% आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपका मार्क्स आता है किसी भी सब्जेक्ट में 400 आउट ऑफ 500, तो इसका परसेंटेज हमको निकालना। तो क्या करेंगे, हम इसको इंटू 100 कर देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करने पर दोस्तों हमारा 80 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा इस सब्जेक्ट में 80% मार्क्स आया है। तो ये तो हुआ दोस्तों पर सब्जेक्ट का परसेंटेज हमने निकालना सीखा है कि आपको पर सब्जेक्ट का परसेंटेज कैसे निकालना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि आपको 5 सब्जेक्ट का मार्क्स कैसे निकालना है, या आपका कितना भी सब्जेक्ट हो उसका मार्क्स कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये बहुत काम देता है आगे। तो मान के चलिए कि हम अभी निकालते हैं 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज कैसे निकालना है। तो मान लीजिए आपका पहला सब्जेक्ट में 68 मार्क्स आ गया, दूसरा में 72, तीसरे में 85 और उसके बाद 64 और उसके बाद 61। और दोस्तों इसका जो टोटल मार्क्स है इन सारे सब्जेक्ट का वो मान के चलिए 100 है, क्योंकि बेसिकली आपका 100 में से ही पेपर लिया जाता है। तो इसका आपको क्या कर लेना है, टोटल निकाल लेना है। तो इसका तो सिंपल 500 हो जाएगा। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इसका जो टोटल बनेगा वो 350 आएगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो इसका परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मार्क्स लिखना है, कितना मार्क्स आया आपका 350 और कितना टोटल आपका 500। इसको क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना है, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपका आ जाएगा 70। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा जो मार्क्स है वो 70% दोस्तों मार्क्स आया हमारा। तो हमारा जो मार्क्स है दोस्तों आप बोल सकते हैं कि 70% मार्क्स है आपका। तो इस तरह से आपको परसेंट निकालना है। तो दोस्तों अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं कि आपको आना चाहिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, या आप बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जा सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। छोटी छोटी बातें दोस्तों कभी कभी कन्फ्यूजन पैदा कर देती है। तो मान के चलिए कि आपको परसेंटेज को क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए 5% को आपको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो परसेंटेज होता है दोस्तों, जो परसेंट का वैल्यू होता है 1/100 होता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो 5% का वैल्यू हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 100। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 1/20 आ जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जब भी आपको परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड में 100 करना पड़ता है। अगर आप कहीं भी फ्रैक्शन को, इसका ऑपोजिट, अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसको आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हमको इसी को 1/20 को परसेंट में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे, 1/20 को इंटू 100 कर दीजिए आप, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं हमारा जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है परसेंटेज में, तो हमारा 5% आ जाएगा। और इससे पहले हमने क्या किया था, 5% को पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1/20 आ रहा है, और 1/20 को आप कन्वर्ट करोगे परसेंट में तो 5% आपका आ जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला वो ये है कि अगर मान लीजिए एज इनकम हमारा X% ज़्यादा है 20 इनकम से, तो आपको पूछा जा सकता है कि जो 20 इनकम है वो लेस देन दैट ऑफ ए कितना है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 100 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स परसेंटेज। तो दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा बोलता है कि अगर मान के चलिए एज इनकम जो है आपका X% लेस देन है 20 इनकम से, तो आपको निकालना है कि 20 इनकम का मोर देन दैट ऑफ ए कितना होगा इनकम। तो आपको दोस्तों फॉर्मूला लगाना है 100 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 माइनस एस का परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे मोर होगा तो यहाँ पे सिंपल आपको ऐड कर देना, अगर लेस है तो यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वो ये है कि मान लीजिए किसी भी प्राइस है सर्टेन कमोडिटी का, वो इंक्रीज कर रहा है बाय R परसेंटेज,
और जो उसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा है कमोडिटी का रिमेन सेम है, खर्चा सेम रहता है, तो दोस्तों आपको निकालना की रिडक्शन परसेंटेज इन कंजप्शन। तो इसको आप क्या करोगे, 100R डिवाइड बाई 100 प्लस R इंटू 100 का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला ये है कि अगर कोई भी प्राइस है सर्टेन कमोडिटी का डिक्रीज कर रहा है बाय R परसेंटेज, सेम ऊपर वाले की तरह, ऊपर वाले में इंक्रीज कर रहा था, नीचे वाले में डिक्रीज कर रहा था, बस आपको यहाँ पे प्लस और माइनस कर देना। ऊपर वाले में इंक्रीज कर रहा तो आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और नीचे में डिक्रीज कर रहा तो आपको क्या कर देना है, माइनस। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है, लेट द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी P एंड लेट इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ R परसेंट। किसी भी टाउन का पॉपुलेशन मान के चलिए P है और उसका पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है R परसेंट की रेट से। उसके बाद दोस्तों पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, तो इट्स पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, यानी कि उसका आफ्टर एन ईयर कितना पॉपुलेशन होगा, तो उसका फॉर्मूला है P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की पावर n। तो दोस्तों n क्या है, यहाँ पे ईयर है, मान के चलिए आपका 1 ईयर है तो 1 लिखेंगे, 2 ईयर है तो 2 लिखेंगे। उसी हिसाब से दोस्तों अगर उसका हम मान के चलिए बोलेंगे कि उसका पॉपुलेशन n ईयर पहले कितना था, तो हम इसको डिवाइड में कर देना है। अगर आफ्टर होगा तो दोस्तों मल्टीप्लाई, और बिफोर होगा तो डिवाइड कर देना आपको। उसके बाद दोस्तों इफ़ पॉपुलेशन इंक्रीजेस x परसेंटेज, फर्स्ट ईयर में आपका x% इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड ईयर में y%, और थर्ड ईयर में z परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन, तो फ्रेंड्स उसका पॉपुलेशन 3 साल बाद कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला ये आपको लगा देना है, XYZ की जगह आपको ईयर लिख देना है। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट फॉर्मूला ये कि मान के चलिए इफ़ अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय x% एंड लेटर डिक्रीज बाय x%, देन नेट चेंज कितना होता है, वो होता है x² बाय 100%। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कोई भी एक नंबर है, पहले इंक्रीज कर रहा है x%, फिर डिक्रीज कर रहा है सेम x%, तो उसका नेट चेंज कितना होगा, तो आपको फॉर्मूला लगा देना है x² बाय 100। तो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ A अर्न 10% मोर देन B, देन हाउ मैनी परसेंट लेस डज B अर्न देन A। तो मैंने आपको बोला था फ्रेंड, जब भी आपको कहीं पे मोर दिख जाए तो आपको नीचे में क्या करना है, फॉर्मूला में ऐड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम इसमें फ्रेंड्स ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 100 इंटू एक्स डिवाइड बाय 100 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज परसेंटेज। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा x का वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो हम 100 इंटू 10 कर देंगे और नीचे में 100 प्लस 10 कर देंगे। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर में 1000 आ जाएगा और नीचे में 110 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 100/11 आ जाएगा, 100/11%। इसको दोस्तों आप कैसे लिख सकते हैं, मान के चलिए 9 है, यहाँ पे 1/11, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 9 या 99 प्लस 1 100/11। तो आपको ज़्यादातर में यही ऑप्शन देखने को मिलता है फ्रेंड्स, 9 1 डिवाइड बाई 11%। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 9 1 डिवाइड बाई 11%। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें पूछा गया है सेम वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस यहाँ पे ऊपर में लेस लिखा हुआ है। तो आपको तुरंत पता लगाने की लेस होगा तो नीचे में क्या कर देना, माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे 100 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स का होल परसेंटेज। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सेम ऊपर में क्या आ जाएगा, 100 इंटू 10 कर देंगे, नीचे में 100 माइनस 10, तो इसका क्या हो जाएगा आगे जाके 1000 डिवाइड बाय 90%। तो फ्रेंड्स इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 100/9%। और उसके बाद आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में मिल जाए उसका ऑप्शन। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 1/9%, क्योंकि 9 11 जा क्या होता है 99 प्लस 1 100/9। तो इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों आपको इसी फॉर्म में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ द कुकिंग गैस इंक्रीज बाय 15%, by how many percent should a family reduce its consumption so as not to exceed its budget on cooking gas। तो ये भी मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखा था, इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, R डिवाइड बाय 100 प्लस R का होल परसेंटेज, यहाँ पे इंटू 100 भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे R का वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगा, तो 15 डिवाइड बाई 100 प्लस 15 इंटू 100 का होल परसेंटेज। तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 15 डिवाइड बाई 115 इंटू 100 का होल परसेंट। तो फ्रेंड देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो जो आपका आंसर आएगा वो 5 3 या 15, 5 2 या 10, यहाँ 3/23 इंटू 100 हो जाएगा, जिसको आगे इवेल्यूट करने पे फ्रेंड्स आपका आ जाएगा 300/23%। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 13 1/23%। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका ये वाला आंसर आ जाएगा 13 1/23%। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेसिक फॉर्मूले से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा परसेंटेज के बारे में कि इसको कैसे निकाला जाता है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, और इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने किए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।